धर्मात्मा निषाद का बॉडी उनके घर पर आ चुका है और तमाम ये फोर्स लगी है। तमाम अपने सहयोगी को एक बार दिखा दे, नजारा दिखा दे। लोग छत पर से अपने लाल को, अपने धर्मात्मा निषाद को लोग देखने के लिए खड़े हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करके समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। चौबे जी, क्या कहेंगे आज इस पूरे घटनाक्रम पर? निश्चित रूप से जो परिवार की मांग थी उस तहरीर को बदल दिया गया। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। जो तहरीर थी बदल दिया गया। अब संजय निषाद, श्रवण निषाद, परवीन निषाद को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जयप्रकाश निषाद को और 3 अज्ञात लोगों को मुलजिम बना दिया गया। जबकि साफ तौर पर उसमें संजय निषाद और उनके लड़कों का नाम था, लेकिन निकाल दिया गया। भारत का संविधान कहता है कि मरने वाला जो कहता है उसको सही सच माना जाता है। आपको महबूब जी याद होगा, फरंदा में, जहांगीर महदेवा में एक विश्वकर्मा समाज के मास्टर थे, वो आत्महत्या कर लिए थे और ठाकुर बिरादरी पे कहे थे इनकी वजह से मैं मरा हूं। वो ठाकुर बिरादरी जेल चला गया। वो ठाकुर बिरादरी के लोग जेल चले गए थे। आखिर वो जेल जा सकते हैं? देश एक है, संविधान एक है, नियम बदल क्यों रहा है? तारीख क्यों बदली दी जा रही है? मतलब सत्ता का कहीं कहीं दबाव डाला गया। आप ये बताइए, संजय निषाद अगर सच होते हैं तो देश दुनिया से लोग आ गए। संजय निषाद का परिवार क्यों नहीं आया? आप सच होते अगर जो क्या पार्टी का कार्यकर्ता नेता था, उनको कोई नहीं आया। 10 साल इस लड़के ने, नौजवान ने अपनी संपत्ति बेच के संजय निषाद के पीछे अपना खून पसीना बहाया। विपक्षी नेताओं का क्या रोल होने वाला? आप जैसे विपक्षियों का क्या इसमें भूमिका निभाए? हम राजनीति न्याय दिलाने के लिए क्या? न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। यहाँ राजनीति का कोई मकसद नहीं है। मौत पे राजनीति नहीं होती है, मौत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस परिवार के संवेदना, सिंपैथी है कि अगर सीधा सीधा है पुलिस वाले संजय निषाद, श्रवण निषाद पर मुकदमा कर दे, सारी भीड़ चली जाएगी, परिवार के लोग जाकर दाह संस्कार कर देंगे। लेकिन तहरीर क्यों बदली गई? तहरीर बदली गई, लेकिन आप लोग एज ए विपक्षी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में आप यहाँ मौजूद हैं। आगे क्या रुख होने वाला है? आप जैसे विपक्षियों का इस गरीब परिवार की मदद कैसे करेंगे? हमारे पार्टी के 2 सांसद आ रहे हैं, रवि से पप्पू निषाद जी आ रहे हैं, राम भुआल जी आ रहे हैं और माननीय रास्ते में आ ही गए हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी को मेरे द्वारा सूचना दी गई है, पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है। और कल सदन चलेगा, कल विधानसभा क्वेश्चन सदन चलेगा। सदन में भी धर्मराज निषाद की मौत की मुद्दे को उठाया जाएगा और सड़क से लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस प्राण जो गया है या आम आदमी नहीं था, ये निषाद परिवार का चिराग था, एक दीपक था। उसे मंशा थी कि मैं अपने समाज की बात करूंगा। लेकिन संजय निषाद किसी निषाद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो बरगद है, जैसे बरगद किसी पेड़ को नहीं बढ़ने देता है, उसी तरह संजय निषाद अपने कौम को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जिस तरीके से इटावा का अखिलेश सहनी की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, भाई धर्मात्मा निषाद का क्या मांग था? उनका मांग था कि अखिलेश सहनी के परिवार को टिकट देकर विधायक बनाइए। जब निषाद परिवार का लड़का विधायक बनेगा तभी तो सदन में सवाल उठाएगा। लेकिन संजय निषाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर टिकट पर 4 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया बोली लगती है। बोली लगती है, मैं आरोप लगाता हूं, बोली लगती है। अगर संजय निषाद तुम फिशरमैन हो, सरम मल्ला हो, तो निषाद इस बार 27 पर निषाद क्या लगता है चौबे जी, इस घटना के बाद जो युवा राजनीति में आने की सोचते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के साथ चलते हैं, उनको कैसी सबक मिलेगी इस पूरी घटना के बाद? क्योंकि न्याय कहीं न कहीं परिवार भी नाखुश दिख रहा है। अभी मैं आ रहा था तो मेरे साथ रहता लड़का अशोक यादव, उसने कहा भैया आत्महत्या क्यों किया? मेरे पास शब्द नहीं था तो मैंने उसको उदाहरण दिया कि तुम मेरे साथ 10 साल से बिना खाए बिना पिए सूखी रोटी खा के रहते हो, और जब मैं विधायक बन जाऊंगा और तुमको मैं दूध की मक्खी जैसे निकाल दूंगा तो तुम्हारा भी धर्मात्मा निषाद जैसा हाल होगा। ये नौजवानों आपके लिए है कि आप अपना खून पसीना देते हो, संपत्ति बेच देते हो, किसके पीछे? एक जो वोट की राजनीति करने वाले लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी पूरे तन मन धन से इस पीड़ित परिवार के साथ है। तो ये अमित चौबे सपा नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से धर्मात्मा निषाद का पूरा प्रकरण सामने आने के बाद तहरीर बदलने की बात इन्होंने कही, और धर्मात्मा निषाद का जो पार्थिव शरीर है वो घर पहुंचा है। उसके बाद तमाम जो बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए अपने नेता के पहुंचे हैं। हम इस समय धर्मात्मा निषाद के घर के बाहर से मौजूद हैं और आपको पल पल की अपडेट, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ है। इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका अहम होने वाली है और विपक्ष साथ परिवार का साथ देकर आगे की लड़ाई लड़ने का काम करेगा।